इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लिन बता रही होती है अपनी एमसी से बुकिंग ने शायद ऐसा सोचा होगा कि तुम वहाँ से कुछ नहीं खरीदोगे। यह बात सुनने के बाद अपना एमसी बुकिंग की ओर देखता है और बताता है, जाओ बुकिंग, मुझे पता है कि तुम एक हफ्ते के लिए हम सभी को खाना खिलाने वाले हो, इसलिए मेरे बारे में मत भूलना। ऐसा कहकर अपने एमसी बुकिंग को चिढ़ा रहा होता है। बुकिंग बताता है, ऑफ कोर्स, यहाँ जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों को अगले हफ्ते तक कैंटीन में फूड खिलाऊंगा। और यह बातें सुन के सारे लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। और यह सारी चीज़ें होने के बाद झाओ बुकिंग मन ही मन में चुकिंग के ऊपर यानी अपने एमसी के ऊपर थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है। तभी लिन धीरे से अपने एमसी को बताती है, वह स्मार्ट है, उसने अदर प्लेस को छोड़कर डायरेक्ट हमारे कैंटीन के लिए इनवाइट किया है। कैंटीन के खाना काफ़ी चीप क्वालिटी का होता है, इसलिए उसने वहीं पर हम लोगों को इन्वाइट किया है। फिर अपना एमसी बताता है, उसने एक बेट लगाई जो कि उसने हार गया और कुछ नहीं कहता। और कुछ देर बाद का हम लोग सीन देखते हैं, वहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर झाओ बुकिंग बताता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हम मिडिल स्कूल के पहले और दूसरे स्टूडेंट के साथ हैं और मैं एक लड़कों की बास्केटबॉल टीम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ और हमारे पास जितने लोग हैं वह लोग काफ़ी होंगे टीम में शामिल होने के लिए। फिर वह पूछता है अपने एमसी से, मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलना जानते हो, तो क्या तुम टीम में शामिल होना चाहते हो? अपना एमसी बताता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी लिन बताती है झाओ बुकिंग से, तुमने कहा कि अब चुकिंग थोड़ा सा खेलना जाता है यानी, और उसने मुझे हराया, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसके जितना भी खेल नहीं सकती, यानी कि मैं खेलना नहीं जानती। और यह बातें सुनकर अपना झाओ बुकिंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तभी लिन बताती है, तुम टीम बना रहे हो या नहीं मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन खेल कूद के सामान से जुड़े हुए, इसलिए अपने प्रॉब्लम्स को किनारे रखो, जीतो या हारो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी झाओ बुकिंग बताता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुकिंग। फिर लिन पूछती है चुकिंग से, अरे तुम क्या सोचते हो टीम में शामिल होने के बारे में, बास्केटबॉल खेलने के बारे में? अपना एमसी बताता है, मेरा मानना है कि यह बिल्कुल सही है। फिर वह एक बाइट को लेते हुए बताता है कि हाँ, अपना मुंह खोलो, मतलब वह खाना खिलाने के बारे में बोल रहा होता है। लिन उसे देखती है, थोड़ा हैरान होती है, फिर एक स्माइल देती है, फिर वह खाना को खाने लगती है। और यह सारी चीजें देखकर झाओ बुकिंग मन ही मन में काफी गुस्सा कर रहा होता है अपने एमसी के ऊपर पे। लिन बताती है, तुम बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के बारे में क्या सोचते हो? अपना एमसी बताता है, यदि तुम चाहते हो कि मैं टीम में शामिल हो जाऊं तो मेरी एक शर्त है, तुम मुझे किस करोगी तभी मैं शामिल होऊंगा। जियान बताती है, ठीक है, तुम फ्रेंड्स किस के बारे में क्या सोचते हो? अपने एमसी से। अपना एमसी बताता है, ठीक है, लीड मैं लूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर अपना एमसी अपने हाथों से उसके गाल को टच करता है, फिर उसके लिप को, और उसके बाद जियान बता रही होती है तो कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए, इसलिए अगर तुम टूर्नामेंट को जीतते हो तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। तभी वहाँ के कुछ लोग बताते हैं, थैंक्स जियान, तुम्हारे पास पहले ही एक बॉयफ्रेंड है, अगर तुम हमें ट्रीट नहीं करोगी तो हम टीम में नहीं शामिल होंगे। और यह सारी बातें सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं हमें ट्रीट करो, हमें ट्रीट करो। जियान बताती है, यदि तुम चाहो तो कोई समस्या नहीं है। अपना एमसी बताता है, लेकिन इस डिनर में मैं तुम सभी को पास के रेस्टोरेंट में डेजर्ट खाने के लिए ट्रीट करता हूँ, मतलब इनवाइट करता हूँ। ऐसा अपना एमसी कर रहा होता है। बाकी सारे लोग कहते हैं, हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड काफी उदार है, हाँ यह नॉर्मल बात है कि जियान तुम्हारे अलावा किसी और लड़के को नहीं देख रही थी, ऐसा लोग बोल रहे होते हैं। जियान बताती है, क्या तुम वाकई उन लोगों को इन्वाइट कर सकते हो? अपना एमसी बताता है, क्या तुमको लगता है कि मैं इन सभी पैसों को भुगतान नहीं कर सकता? अपना एमसी उसके बालों को छूते हुए बताता है, शांत हो जाओ, तुम पहले से ही मेरी लवर हो, मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। तभी जियान अपने एमसी के गाल को खींचने लगती है और बताती है, तुम एक लड़के होने के नाते तुम एक लड़की से ज्यादा प्रसिद्ध होने का कोशिश कैसे कर सकते हो? और यह सारी बातें सुनकर वहाँ के सारे लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं। बुकिंग बताता है, यह मीटिंग मैंने इन्वाइट की थी तो सभी लोग मेरे पास आना चाहिए, लेकिन चुकिंग ने सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। फिर कुछ देर बाद हो जाता है और हम लोग देखते हैं वह लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और उसके बाद वह लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जियान बताती है, यहाँ का डेजर्ट सचमुच अच्छा है। तभी झाओ
झाओ बुकिंग को कुछ दिखाई देता है और बताता है लिन वेरन, और ऐसा कहकर लिन वेरन के पास जाने लगता है। लिन वेरन वही है जिसने अपनी एमसी को इनवाइट किया था फूड डिनर पे, इस पार्टी में। झाओ बुकिंग बताता है क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? लिन वेरन बताती हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना था इसलिए मैं नहीं आ सकी। फिर वह वहाँ से जाते हुए बताती है चुकिंग, और चुकिंग को हेलो कहती है। लिन वेरन वहाँ पर खड़ा ही रह जाता है। फिर वह चुकिंग के पास आती है और कहती है कि मैं आ गई। अपने एमसी बताता है लिन वेरन इंतजार करते रहना तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। लिन वेरन बताती है कंपनी चाहती थी कि मैं वहाँ पर एक और वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं यहाँ पर कितनी जल्दी आई हूँ? अपना एमसी बताता है क्या तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? क्या तुम अपनी तैयारी कर रही हो? और ऐसे ही यह दोनों बातें कर रहे होते। पीछे झाओ बुकिंग काफी गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ देर टाइम बीत जाती है और एक लड़का कहता है दोस्त आज पियानो वाला नहीं आया, इसलिए हम लोगों को झाओ बुकिंग को कहना चाहिए पियानो बजाने के लिए। क्या तुम लोग इस बात पर सहमत हो? तो वह लोग कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पर झाओ बुकिंग आता है और बताता है मैंने लेवल 6 की पियानो एग्जाम को पास कर लिया है, लेकिन आगे अकेले प्ले करना यह मजेदार नहीं होगा। अगर लिन वेरन हम लोगों के लिए थोड़ा सा डांस दिखाएगी तो यह काफी मजेदार होगा। फिर वहाँ पर लिन वेरन बताती है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन बताती है वहाँ पर आज यह डांस मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए। फिर वह वहाँ पर डांस करने लगती है और यहाँ पर कुछ लोग अपने एमसी के पास आते हैं और बताते हैं चुकिंग बहुत लकी है, उसने एक ही समय पे दो गॉडेस का प्यार पा लिया है। भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वहाँ पर झाओ बुकिंग भी यह सारी बातें सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और पियानो को बजाने लगता है और वहाँ पर लिन अपना डांस दिखाने लगती है। तभी अपना एमसी बताता है वह बच्चा बहुत अच्छा पियानो बजाता है। जियान बताती है क्या तुमको नहीं लगता कि यह डांस बेहतर है? और यह थोड़ा जेलस एटीट्यूड में बोल रही होती है, जिसे सुनने के बाद अपना एमसी बताता है गॉडेस जियान इस तरह से बात करते हुए मुझे यह मत कहिए कि आप जेलस हैं। जियान बताती है तुम कहाँ देख रहे हो, वह स्पेशली तुम्हारे लिए डांस दिखा रही है तो उसे निराश मत करो और उसे देखने की कोशिश करो। फिर अपना एमसी जियान के गालों को पिंच करने लगता होता है और यह सारी चीजें झाओ बुकिंग देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है जो लड़की मुझे पसंद है वह तुम्हारे लिए डांस कर रही है, फिर भी तुम किसी और लड़की से बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ऐसा झाओ बुकिंग अपने मन में सोच रहा होता है। फिर झाओ बुकिंग अपने पियानो पर अपना हाथ रखता है और गुस्से में उठता है और बताता है चुकिंग क्या तुम जानते हो कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? अपना एमसी बताता है तुम प्ले करो या ना करो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इस सॉन्ग को सुनूं या ना सुनूं यह मेरी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। फिर झाओ बुकिंग बताता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मुझ पर ध्यान दे रहे हो या नहीं, लेकिन लिन के बारे में क्या? तभी अपना एमसी अपने सीट से उठता है और एक वाइन को लेते हुए लिन की ओर शो करता है और उस वाइन को पी लेता है, जिसे देखने के बाद लिन थोड़ा स्माइल देती है और फिर से अपने डांस को स्टार्ट कर देती है, जिसे देखने के बाद झाओ बुकिंग मन ही मन में काफी गुस्सा होता है और बताता है अपने एमसी से साले जब कोई अपना अभिनय कर रहा हो तो तुम वहाँ हंस रहते हो, क्या तुम शो देखने के नियम को नहीं जानते? अपना एमसी बताता है जो गाना बज रहा है वह नॉर्मल है, इससे बेहतर मैं अपने सीटी को बजाते हुए एक सॉन्ग बना सकता हूँ जो कहीं बेहतर होगा। अगर मैं तुम्हारी तरह प्ले कर रहा होता तो मैं खुद के हाथ को काट लेता। और यह सारी बातें सुनकर झाओ बुकिंग गुस्से में आ जाता है और बताता है चुकिंग तुमने अभी जो कहा उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी, वह भी घुटनों पे बैठकर। और काफी गुस्से में आ गया होता है झाओ बुकिंग। अपना एमसी बताता है यह कैसा है, यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपने हाथों से अलविदा कहना होगा। यह बातें सुनकर झाओ बुकिंग वहाँ पर डर जाता है। तभी अपना एमसी अपने होठों से सॉन्ग बजाने लगता है, यानी सीटी से सॉन्ग बनाकर बजाने लगता है। और यह सॉन्ग सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं और लिन और जियान इस गाने को सुनकर काफी हैरान और कहती हैं यह गाना काफी अच्छा है। और झाओ बुकिंग भी वहाँ पर थोड़ा हैप्पी फील करने लगता है और उसे तुम लोग देख लेते हो उसे यह गाना कितना अच्छा लगा होता है। तभी वहाँ के सारे लोग उस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। और अपना एमसी बताता है मैंने इस सॉन्ग को तब सीखा था जब मैं गॉड रिलम में जा रहा था, तभी मैं इस गाने को सीख रहा था। तभी वहाँ के सारे लोग कहते हैं यह पहली बार है कि मैंने इतना सुंदर गाना सुना है। इस बार झाओ बुकिंग हार गया। तभी हम लोग देखते हैं झाओ बुकिंग को अचानक किसी से डर लगने लगता है, फिर उसे अपना एमसी एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है
है। झाओ बुकिंग वहाँ पर काफी डर जाता है और कहता है चुकिंग चुकिंग, और ऐसा कहकर डर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं लिन उसके सामने आती है और उसे डिफेंड करने लगती है झाओ बुकिंग को और बताती है चुकिंग तुम। तभी अपना एमसी बताता है क्या तुम मुझे उसे माफ करने के लिए कह रही हो। लिन वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और शांति से खड़े रहती है। तभी पीछे से जियान आती है और बताती है अपने एमसी को हम सब कलीग्स हैं, उसे डराना बंद करो, इस बारे में बाद में सोचना। इसके अलावा यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें समस्या होगी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है मैं इस गाने को बजाने में इतना खो गया था कि मैं भूल ही गया कि मैं हेवन में नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल मॉडल हूँ। फिर वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर ब्रेड के पास एक नाइफ पड़ी होती है। फिर उसे वह उठाता है और झाओ बुकिंग के पास चला जाता है। झाओ बुकिंग काफी डर रहा होता है और अपना एमसी उसे डरा रहा होता है। झाओ बुकिंग बताता है तुम क्या कर रहे हो। फिर अपना एमसी जल्दी से झाओ बुकिंग के सारे बालों को काटने लगता है। झाओ बुकिंग वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और नीचे बैठ जाता है। हम लोग देखते हैं उसके सारे बाल कट चुके थे। झाओ बुकिंग अपने सर को पकड़ते हुए रो रहा होता है। तभी अपना एमसी अपने नाइफ को उसके पैरों के बीच में फेंकता है, जिसे देखकर झाओ बुकिंग और भी डर जाता है। अपना एमसी बताता है मैं पुराना चुकिंग नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से धमका सकते हो, मुझे आशा है कि तुमको यह याद रहेगा। झाओ बुकिंग बताता है चुकिंग क्या तुम कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हो। अपना एमसी बताता है बहुत कठोर, अगर मैं हार जाऊं और भले ही मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं तो भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैं केवल अपने मॉम डैड के सामने ही घुटनों के बल बैठता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँगा। अपने एमसी बताता है अब भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। चुकिंग वहाँ पर डर रहा होता है। फिर चुकिंग वहाँ से अपने सर को पकड़ते हुए चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं थोड़ा डर रहे होते हैं। तभी अपना एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है परेशान करने वाला व्यक्ति चला गया, चलो धमाल मचाते हैं। फिर वह लोग वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। तभी जियान उसके पास आती है और बताती है हर बार जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तुम्हें समझ पाना काफी कठिन होता जा रहा है। अपना एमसी बताता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपना एमसी कहीं पर जा रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरे बॉडी के ऊपर से बियर की सुगंध आ रही है तो मैं घर वापस नहीं जा सकता। फिर वह कॉल लगाने लगता है और बताता है सिस्टर मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा, प्लीज मेरे लिए मॉम डैड के सामने मेरे लिए बहाना बना लेना। हम लोग देखते हैं उसकी सिस्टर अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और बताती है गधे मैं तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगी। तभी अपना एमसी बताता है क्या तुम नहीं करोगी, यदि तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, यह तुम्हारे लिए तय करना सही है। उसकी सिस्टर बताती है कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वह खुश होने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी लिली के घर के पास आता है और अपने मन में सोचता है इस समय लिली शायद जाग रही होगी। फिर वह डोर को खोलता है और वह देखता है डोर पहले से ही खुला हुआ है और वह काफी हैरान हो जाता है। तभी वह डोर खोलकर देखता है तो वहाँ पर लिली और एक बुढ़ा इंसान होता है और वह बुढ़ा इंसान बताता है यह कौन है, लिली से पूछता है। तभी अपना एमसी लिली के पास आ जाता है और बताता है मैं लिली का लवर हूँ और तुम कौन हो। फिर वह पर्सन बताता है क्या तुम लिली के बॉयफ्रेंड हो। अपना एमसी बताता है हाँ। वह बुढ़ा पर्सन बताता है खैर मैं इसका डैड हूँ, उसने मुझसे 3 मिलियन युआन का बकाया है, क्या तुम इसका भुगतान कर सकते हो। तभी लिली बताती है झूठ बोलना बंद करो, बल्कि तुम्हारा 3 मिलियन का बकाया मुझ पर है, तुम उस पैसों के साथ गैम्बलिंग करते हो। फिर वह पर्सन बताता है लिली का डैड बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा रेडी हूँ, तुम मेरी बेटी हो, स्वाभाविक रूप से तुम्हें मुझे पैसे देना चाहिए। लिली बताती है तुमको क्या लगता है कि मुझे वह पैसे कैसे मिलते हैं। फिर लिली अपने कार्ड को अपने डैड की ओर फेंकते हुए बताती है यह मेरा सारा पैसा है, भाड़ में जाओ और वापस मत आना। फिर लिली का डैड उस कार्ड को अपनी जेब में रख लेता है और बताता है यह थोड़ा सा पैसा है, बाकी पैसा मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मांग लूंगा। तभी लिली बताती है उसके पास पैसा नहीं है, वह सिर्फ एक स्टूडेंट है। उसका डैड बताता है तुम बेशरम हो लिली, तुम अब स्टूडेंट की बहकावे में आ रही हो, मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे पैसों का यूज जीने के लिए कर रहा है। तभी लिली बताती है क्या तुमको लगता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वह मुझे कैसे नोटिस करता और मेरे पास कैसे आता। और यह सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा अपने मन में सोचता है यह कहने की बात नहीं थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उसका लिली का डैड उस लिली के
हाथ को पकड़ता है और बताता है अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा और वह तुमसे कम उम्र का नहीं होगा। फिर लिली का डैड बताता है अगर मैं तुम्हारी बॉडी को बेच देता हूँ तो तुम्हारे लिए यह नुकसान नहीं होगा, बस एक रात के लिए तुम्हें उन अमीर लोगों के साथ जाना होगा और तुम्हें उनसे शादी करने की जरूरत भी नहीं होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।